वही होगा। अज्ञान हेतु किरत, जब सारी जिहालत आम हो जाएगी, अंधेरा ही अंधेरा होगा और ला इल्मी जिहालत अपने उरूज पर ऊंचाई पर होगी, उस जमाने में मोहम्मद आएंगे। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद अंधिकारम, उस अंधेरे में मोहम्मद आएंगे। मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने के बाद अंधेरा छट जाएगा। हितदो, वो सबकी हिदायत का जरिया बन जाएंगे, वो सबके हितकारी बनेंगे। दयते विवेका, और बड़े ही दयालु होंगे, सब पर दया और कृपा करने वाले होंगे। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह के रसूल के आने से पहले कितना अंधेरा था, उस अंधेरे पर एक नजर डाल लीजिए आप। नबी अकरम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब में इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि लोग अपने बाप के मरने के बाद अपनी मां को ही अपनी बीवी बना लिया करते थे। लड़के ने देखा मेरा बाप मर गया, मेरी मां खूबसूरत है, कोई दूसरा मेरी मां से निकाह न कर ले, चादर लेता था और अपनी चादर उठाकर उसको बाहर निकालता था अपनी मां को, और लोगों को इकट्ठा करता था। ए मोहल्ले वालों, गांव वालों, सुनो। क्या ये मेरी चादर है और मैंने ये चादर अपनी मां के ऊपर डाल दी है। आज के बाद ये मेरी मां नहीं है, मैंने इसको अपनी पत्नी बना लिया है। इस अंधेरे की कोई कल्पना की जा सकती है? इस अंधेरे की कोई कल्पना की जा सकती है? मां को अपनी बीवी बना लेना। जुआ इतना खेला जाता था, जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, मकान जुए में हार जाते थे तो अपनी बीवी जुए में लगा देते थे, और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो अपनी बेटी, जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। शराब इतनी पी जाती थी, शराब इतनी पी जाती थी, सीरतुन नबी पढ़ी अल्लामा शिबली की, इतनी शराब पी जाती थी कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो मां उस बच्चे के हलक में अपनी पिस्तान का दूध नहीं डालती थी, शहद लेकर उसके हलक में उसकी जबान पर नहीं लगाती थी। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो शराब के कतरे उस बच्चे के मुंह में डाले जाते थे, शराब उसकी पहली खुराक बनाई जाती थी, शराब उसके मुंह पर उस बच्चे के हलक में डाली जाती थी। ये अरब का वातावरण था, ये माहौल था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले। इसलिए शराब को एकदम हराम नहीं करार दिया। आप कुरान को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बड़े बड़े सहाबा ने कहा, अरे अल्लाह के रसूल, शराब से बड़े नुकसान हो रहे हैं, इसको हराम कर दीजिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? नहीं, ये लोग अभी नए नए मुसलमान हो रहे हैं और शराब जो बच्चा पैदा होता है उसको पिलाई जाती हो, इतनी जल्दी कैसे छोड़ देंगे ये लोग? ऐसा ना हो कि मैं शराब को हराम कर दूं और लोग इस्लाम छोड़कर भाग जाएं और शराब न छोड़ पाएं। हम लोग आज, हमारी बिरादरी और नस्ल किस तरीके से शराब की तरफ जा रही है, आपको उसका एहसास नहीं है। सीए एनआरसी हमारे सर पे मुंडला रही है, लेकिन इस वक्त मुसलमानों ने क्या किया आपको मालूम है? 1 जनवरी जब पहली रात थी, अभी फरवरी का महीना चल रहा है और अभी 9 फरवरी है, अभी एक ही महीना हुआ है। 1 जनवरी को 31 दिसंबर को रात के 11:55 तक सन्नाटा, और जैसे रात के 12 बजते हैं, मुझे वो जगह मालूम है, मुझे वो इलाके मालूम है और मुझे वो लोग मालूम हैं, शराब के नशे में धुत थे और 12 बजते ही उन्होंने शराब के जाम पिए, फिर डांस किया,
नाचे, और ताज्जुब ये करोगे, ये मैं गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूं, ये करने वाले सब मुसलमान थे। और सिर्फ ना लड़के, मुझे उन लड़कियों के बारे में भी मालूम है जो उन लड़कों के साथ मिलकर शराब पीती हैं और एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर शॉर्ट कपड़े पहनकर घुटने से ऊपर पैंटी वगैरह पहनकर उन्होंने डांस किया है। डांस, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, अपनी बस्ती की बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया पर छाया है। फिर कहते हैं मौलाना साहब क्या करूं, बड़े जुल्म हो रहे हैं। आमालुकुम वम्मालुकुम, तुम जैसे आमाल करोगे हम तुम्हारे ऊपर वैसे हुक्मरां मुसल्लत कर देंगे, तुम्हारे जैसे करतूत होंगे हम वैसे ऊपर तुम्हारे जिम्मेदार तुम्हारे ऊपर बिठा देंगे, तुम्हारे अमल अच्छे होंगे तो हम तुम्हारे ऊपर अच्छे हुक्मरानों को मुसल्लत करेंगे, तुम्हारे अमल बुरे होंगे तो हम बुरे लोगों को तुम्हारे सरों पर मुसल्लत कर देंगे। अंदाजा लगा लो हमारे अमाल कैसे हैं, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। वरना जिसको गायत्री मंत्र का सही तर्जुमा ना मालूम हो, अपना उसको यह नहीं मालूम हो कि गायत्री मंत्र में 3 लाइनें होती हैं तो 4 लाइनें कहां से आ गई, आज वो आदमी यूपी का जिम्मेदार बन गया है। जिसको सही तरीके से गायत्री मंत्र पढ़ना ना आता हो, वो आदमी आज पूरे हिंदू धर्म का ठेका लिए बैठा हुआ है। जिसको साष्टांग ना आती हो कि किसे कहते हैं, वो आदमी आज बड़े बड़े पंडितों पे से ऊपर हो गया है। अंदाजा लगा सकते हैं, ये हमारे अमाल का नतीजा है। ये शराब यकबैक हराम नहीं होती है। मक्के से मदीना की तरफ जब सहाबाए किराम हिजरत करके जाते हैं, मदीने के लोग भी शराब पिया करते थे और मक्के के लोग भी शराब पिया करते थे। सहाबा सवाल करते थे, अल्लाह के नबी शराब के बारे में कोई हुक्म है कि नहीं? तो अल्लाह के नबी ने सिर्फ इतना फरमाया, अल्लाह ताला मदीने में कुरान की आयत नाजिल फरमाता है, यसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, कह दो इन दोनों का नुकसान बहुत ज्यादा है, कह दो कि इन दोनों में नुकसान बहुत ज्यादा है, शराब का और जुए का, कह दो इन दोनों में नुकसान बहुत ज्यादा है। व मनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए थोड़ा नफा भी है। शराब और जुए में नफा है, लेकिन कुरान तो कह रहा नफा है। नौजवान देखो कितने गौर से सुन रहे हैं, मौलाना साहब कोई नफा बता दें ताकि पीने का रास्ता मिल जाए। कुरान बयान कर रहा है, इस्मुहा कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ऐ नबी कह दो कि इन दोनों का गुनाह बड़ा है, इन दोनों का नुकसान ज्यादा है। व मनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए कुछ फायदा भी है, थोड़ा बहुत। लोगों के लिए फायदा क्या है? उस जमाने में जो लोग शराब पीते थे उनकी नीयत हमारी नीयत की तरह नहीं थी। उनसे जब कोई कहता था लाओ यार ये फला आदमी गरीब है कुछ दे दो, तो वो नहीं देते थे। जब उनको शराब पिला दी जाती थी और वो शराब पी लेते थे नशे में, क्या है फला की बेटी की शादी, अच्छा लेके आती तिजोरी में से, अरे बहुत, अरे ला, और नशे में आते थे तो सब लुटा देते थे, ले जा अपनी बेटी की शादी कर, तेरा बेटा बीमार है, ले जा। शराब वो इसलिए पीते थे ताकि होश में हम किसी को दान खैरात करेंगे तो तकलीफ होती थी, नहीं निकलता था, शराब के नशे में आसानी से लुटा देते थे। अल्लाह ने क्या कहा? लोगों के लिए फायदा है, पीने वालों के लिए नहीं।
लोगों के लिए फायदा है। क्यों? शराब पीने के बाद लोगों को फायदा हो जाता था, हाँ चलो गरीबों को मिल जाता था। जुआ भी वो इसलिए खेलते थे, ऐसे किसी को देंगे तो तकलीफ होगी, जुए में हार जाएंगे तो ये होगा चलो हम हार गए, इसका फायदा हो गया जाने का। लेकिन इन दोनों का नुकसान ज्यादा था। और सुन लो, जिस चीज के अंदर नुकसान ज्यादा हो और नफा कम हो, शरीयत उसको इजाजत नहीं देती है, जायज करार नहीं देती है। यहां से एक बंदिश लगा दी गई, लोगों का एक जहन बनाया गया, देखो हराम तो नहीं कर रहा हूं अभी शराब, लेकिन इसका नुकसान ज्यादा है, नफा कम है, इसलिए इसको छोड़ दो तो अच्छा है। इसलिए बहुत से लोगों ने छोड़ दी और बहुत से लोग नहीं छोड़ पाए। एक बार एक अंसारी सहाबी ने कुछ लोगों की दावत कर दी खाने पर। अब देखिए अब क्या हो रहा है। एक बार एक अंसारी सहाबी ने कुछ लोगों की खाने की दावत कर दी और खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद शराब का दौर चला। इस दावत में हजरत अली भी शामिल थे, इस दावत में हजरत उबैदा इब्ने जर्राह, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी इस दावत में शामिल थे। खाना खाया। खाना खाने के बाद उस नौजवान अंसारी ने शराब भी रख दी, जिसको पीना हो पी ले, जिसको नहीं पीना न पिए। खाना खाने के बाद अक्सर लोगों ने शराब भी पी ली। या शराब पीने के बाद नमाज का टाइम हो जाता है, नमाज का वक्त हो जाता है। उसी घर में मुसल्ला बिछा दिया गया, जाए नमाज बिछा दी गई और एक सहाबी को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया गया। आप नमाज पढ़ाओ, सब नीचे आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। जैसे उस सहाबी ने अल्लाहू अकबर कहकर नियत बांध ली, नमाज पढ़ाना शुरू की। मगरिब की या इशा की नमाज थी, नमाज पढ़ाना शुरू की तो गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन तक तो गाड़ी सही चली। शराब का नशा चढ़ गया, इसलिए आगे वाली सूरत में बहक गए। सूरे काफिरून की तिलावत कर रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। यही है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ऐ काफिरो ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उन झूठे खुदाओं की पूजा नहीं करता जिनकी तुम करते हो, मैं उन झूठे माबूदों की इबादत नहीं करता जिनकी तुम करते हो। आयत ये थी, लेकिन वो सहाबी शराब पीकर नमाज पढ़ा रहे हैं, इसलिए उन्होंने आयत ही बदल दी शराब के नशे में। या कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून, उन्होंने ये पढ़ दिया, कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून। ऐ काफिरो कह दो, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ काफिरो नहनु नअबुदु मा ताबुदून, मैं भी उन्हीं झूठे खुदाओं को पूछता हूं जिनको तुम पूछते हो, मैं भी उनकी इबादत करता हूं जिनकी तुम करते हो। पूरा माना ही बदल गया, पूरा माना ही बदल गया। अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह ये नमाज तो पढ़ ली गई, लेकिन जैसी ये नमाज खत्म हुई उधर अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर यह आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मा तक़ूलून। यह आयत नाजिल होती है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुसलमानों से कह दो, अपने ऊपर ईमान लाने वाले इन सहाबा से कह दो, ईमानों वालो, ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा, जब तुम शराब पी लिया करो, नशे में हुआ करो तो तुम नमाज के करीब न जाया करो। शराब के नशे में रहो तो नमाज न पढ़ा करो। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, उस वक्त तक नमाज मत पढ़ो जब तक कि तुम्हारा नशा न उतर जाए और तुम्हारे मुंह से जो निकलने लगे उसको तुम समझने न लगो। जब तुम्हें पता लग जाए कि मैं क्या बोल रहा हूं, तुम जो जबान से निकाल रहे हो उसको समझने लगो कि हम क्या बोल रहे हैं। जब तक ऐसा होश ना आ जाए तब तक तुम नमाज के करीब मत जाओ। ये आयत नाजिल होती है उस वक्त। अब सहाबा में बड़ी फिक्र हो गई, अरे ये तो कुरानी को बदल देने पे मजबूर कर रही है, हम शराब न पिए होते तो हमने ये आयत न पढ़ी होती, इसका मतलब बहुत खतरनाक चीज़ है। और अल्लाह ताला ने एक वक्त के लिए रोक दिया, जब नशे में हो तो मत, नमाज के करीब मत जाओ। देखिए अब सहाबा को एहसास हुआ
यानी शराब पिए और फिर अल्लाह ताला कह रहा नमाज के करीब मत जाओ, तो क्या नमाज भी छोड़ी जा सकती है? शराब तो छोड़ना जायज़ है, छोड़ दो, लेकिन नमाज कैसे छोड़ दें? इसलिए उनके अंदर एक दिमाग में आया कि अल्लाह ताला ये कह रहा यानी इतनी बुरी चीज है, अगर नमाज शराब पियो तो नमाज के करीब मत जाओ। इसका मतलब ये है कि हम नमाज नहीं छोड़ सकते हैं। अब वो चलो नमाज के 12 बजे शराब पी लेंगे, नहीं अभी ना पियो। क्यों? अभी अगर पिएंगे तो नमाज का टाइम हो रहा है जोहर का, चलो नमाज के बाद पिएंगे। अब नमाज के बाद खाना खाने बैठ गए, अब नमाज के बाद खाना खाने बैठे, नहीं अभी तो सोने का टाइम है, अभी क्या पिए, अभी तो वैसे ही सो जाएंगे। अब 3 साढ़े 3 बजे उठे, चलो पी लें शराब, नहीं अभी तो असर का वक्त हो जाएगा। अब अल्लाह ताला कह रहा शराब के नशे में तो असर छूट जाएगी। इस आयत ने सोचने पर मजबूर किया और 90% लोगों की शराब छूट गई, लेकिन हराम अभी भी नहीं हुई। हराम अभी भी नहीं हुई, लेकिन अब हराम हो रही है। देखिए कितना गंभीर मामला हो गया। मदीने में एक जश्न मनाया गया, कोई शादी आदि थी, उसने तमाम लोगों की दावत कर दी। मदीने में मुहाजिरीन और अंसार सब जश्न मनाने में लग गए। शादी में खाना भी खाया और खाने के बाद शराब का दौर चला। अब बहुत से लोगों ने शराब पी रखी, शराब के नशे में इतने धुत हो गए कि एक दूसरे को गाली देने लगा। जो मक्के से मुहाजिर हिजरत करके गए वो अंसारियों से कहने लगे, तुम सब मेरे बाप के नौकर हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बस्ती में आए, मक्के में पैदा हुए, मक्का से अच्छा कोई शहर नहीं है। दूसरे लोग शराब के नशे में कहने लगे, हम कुरैशी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम कुरैश में आए, कुरैश से अफजल कोई कौम नहीं है, हमारा खानदान सबसे ऊंचा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खानदान में आए। उधर अंसारी भी शराब के नशे में थे, वो कहने लगे, चुप, बहुत आए हो, हम बड़े, अरे भूखे आए थे, नंगे आए थे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था तुम्हारे पास, रहने के लिए घर नहीं था तुम्हारे पास, मक्के वालों ने तो तुम्हें मार मार के भगा कर निकाला है। तुम नंगे आए थे, पहनने के लिए कपड़ा हमने दिया, तुम भूखे आए थे, तुम्हें खाना हमने खिलाया, तुम्हारे पास कारोबार और बिजनेस के लिए खेती नहीं थी, हमने खेतियां दी, तुम्हारी बेटों को हमने अपनी बेटियों से शादी कराई, हम अफजल हैं, तुम हमसे अफजल नहीं हो। ओ कौमी असबियतें जोश मारने लगी, हम तुमसे बड़े। अल्लाह के नबी के कानों में आवाज जाती है, ये क्या हो रहा है? जिस चीज को हम खत्म करने के लिए आए थे वही इन लोगों में पैदा हो रही है। जात पात बिरादरी हम मिटाने आए थे, ऊंच नीच हम मिटाने आए थे, और ये इन लोगों ने शराब की वजह से अपने अंदर ये चीज पैदा कर ली है। आसमान पर नजरें डाली, अय अल्लाह अब शराब के बारे में कोई हतमी हुक्म नाफिज फरमा दे। ये शराब तो भाईचारे को खत्म कर रही है, जात बिरादरी को उछाल रही है। सब आदम के बेटे हैं, अगर बड़ा कोई है तो अपने इल्म और तकवे के एतबार से बड़ा है, जात और बिरादरी के एतबार से कोई बड़ा नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी ने नजरें आसमान पे डाली, अय अल्लाह अब शराब की हुर्मत का ऐलान कर दे, अय अल्लाह अब शराब ने बहुत ज्यादा माहौल खराब कर दिया है। अल्लाह के नबी की सवालिया नजरें आसमान से नीचे आती हैं, यहाँ जिब्रील अमीन कुरान की आयत लेकर नाजिल होते हैं, जो कुरान की आयत हमेशा के लिए कयामत की सुबह तक के लिए शराब की हुर्मत का ऐलान कर रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान करीम की आयत पर गौर करो, फरमाया आए लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मुसलमानों, आज के बाद अल्लाह ने शराब हराम कर दी, जुए को भी, वल अंसाब और बुतों के नाम पर चढ़ाया हुआ चढ़ावा, गैरुल्लाह के नाम पर चढ़ाया हुआ चढ़ावा। अंसाब उस बुत को कहते हैं जिस पर गैरुल्लाह के नाम पर कोई चीज चढ़ाई जाए। अब गैरुल्लाह के नाम पर कोई चीज किसी भी जगह चढ़ाई जाए वो बुत में शामिल है, वो बुत में शामिल है। यकीन ना आए तो फुरफुरा शरीफ के आदमी से पूछ लेना। मेरे भाइयों, अंसाब के अंदर वो चीजें भी शामिल हो रही हैं, गैरुल्लाह के नाम पर चढ़ी हुई चीज जिस पर भी चढ़ाई जाए वो नसब के अंदर शामिल है। वल अंसाब और बुतों के नाम पर चढ़ाया हुआ चढ़ावा, वल अज़लाम और फाल के तीर। क्या होता था अरब के अंदर? ये गोश्त
एक बकरा ज़िबा किया, एक ऊंट काटा, नहर किया और उसके हिस्से बना दिए 10। लेकिन यहाँ 5 किलो गोश्त, यहाँ 2 किलो गोश्त, यहाँ 4 किलो गोश्त, यहाँ 10 किलो गोश्त, यहाँ 15 किलो गोश्त, यहाँ 1 किलो गोश्त और यहाँ कुछ नहीं, खाली। ऐसे 10 हिस्से बना दिए और 10 तीर बनाए, 10 तीर, और 10 तीरों पर एक पर्ची चिपका दी। 15 किलो गोश्त, 10 किलो गोश्त, 8 किलो गोश्त, कुछ नहीं, खाली, कुछ नहीं। और फिर उन तीरों को गुड़मुड़ कर दिया जाता था ऐसे, और एक कयाफा शनास से कहा जाता था इन पे डाल दो। वो तीर जिस पे डालता था 10 हिस्सों में से, जैसे 15, इस तीर पे क्या लिखा है, 15 किलो गोश्त, तो वो तीर जहां गिरा 15 किलो गोश्त उसको दे दिया गया। और जिस पे आया कुछ नहीं तो बेचारा खाली हाथ जा रहा है, जबकि ऊंट सबने मिलके खरीदा है, 10 लोगों ने मिलके खरीदा है, 10 को बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन वो 10 तीर इस हिसाब से बनाए गए, ये जुए की एक शक्ल थी कि किसी को 10 किलो मिल रहा, 15 किलो, और किसी को कुछ नहीं मिल रहा। तो इसको कहते हैं वलज़।